नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई नहीं, आईसीएसई 16A। ओके, आईसीएसई एक्सरसाइज 16A क्लास 10। ओके, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे थ्योरम्स कुछ थे, उन्हीं को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वही है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ठीक है। चलिए इसके लास्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। उसने बोला कि एक ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, फिर आता है डी एंड ई। दिस ओके, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी। डीई को बोल दिया बीसी के साथ पैरेलल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। और फिर बोला गया बीडी के साथ डीई सेम है, मतलब इसके साथ ये वाला सेम है। और कंडीशंस क्या क्या बोला गया है? अच्छा, ये सेम है। फिर एडी को बोल दिया गया 4.5। ओके, और एई को बोला गया 3.9। ठीक, फिर बोला गया डीसी को 7.5, इसको बोल दिया गया 7.5। और पूछा गया सीई को आप फाइंड आउट करिए। ओके, और लास्ट में आप एडी इज टू डीबी का रेशियो फाइंड आउट करिए। और सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। ओके, डीई बाइसेक्ट्स एंगल एडीसी, इसको वो बाइसेक्ट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए डीई पैरेलल अगर बीसी है, डीई अगर पैरेलल बीसी अगर हो रहा है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, दिस एंगल और दिस एंगल। एंगल एडीई इक्वल टू ए बी सी। समझ में आ रहा है? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब देखिए इसके साथ ये सेम है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसीलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखिए डीई बीसी से पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी डी ई इक्वल टू डी सी बी। ठीक है, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए, इन दोनों को सेम किए, फिर देखे कि ये दोनों सेम है, फिर हम देखेंगे ये दोनों सेम है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ऊपर के तीनों कंडीशन को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो एंगल ए डी ई इक्वल टू सी डी ई। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे। जब जैसे दोनों सेम हुए, सिंस डी ई बाइसेक्ट्स एंगल एडीसी। ठीक है कि नहीं? डीई क्या करेगा? एडीसी को बाइसेक्ट कर देगा। समझ गए? ये हुआ आपका प्रूफ नंबर 1। अब आता है एडी इज टू डीबी। ठीक है, यूं कि डीई और बीसी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में? एडी बाय डीबी का रेशियो जितना होगा एई बाय सीई का रेशियो उतना ही होगा। तो एडी का वैल्यू कितना है? 4.5। और डीबी जो है इसका रेशियो इसके साथ सेम है ना, तो ये भी तो 7.5 होगा, 7.5। फिर आता है एई हो गया 9.3, फिर दैट इज सीई। तो सीई हो गया 7.5 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 4.5। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 75 इंटू 39, 45 इंटू 10 ऊपर में चला जाएगा एक 10। ये दोनों कटा तो इसको 15 से काटिए। 15 3 जा 15, 5 जा 3 से इसको काट दीजिए 13। तो आंसर कितना होगा? 65/10 दैट इज 6.5। ठीक है, तो सीई का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को? 6.5। ओके, अब उसने बोला ये हो गया आंसर नंबर 2। फिर बोला एडी बाई डीबी का रेशियो निकालिए। एडी बाय डीबी का रेशियो,
एडी कितना है 4.5 और डीबी कितना है 7.5, ठीक है। तो इसको 1.5 से कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो रेशियो कितना होगा 3/5 और 3:5 आंसर, ठीक है। ऐसे ही ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए 13 को उसने ये बोला कि नंबर क्वेश्चन को उसने ये बोल दिया, क्या बोला उसने कि 13 नंबर क्वेश्चंस में ये बोल दिया कि देखिए कंडीशन एक है, ट्रायंगल एक दे दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसे करके, ऐसे है के और ऐसे करके आया है। इसको बोला ए बी, दिस इज ओ, और ये हो गया कितना सी और डी, सी और ये हो गया डी, दिस क्लियर। इन द गिवन फिगर डी ए पैरेलल इतना सो दैट ओ ए, अच्छा दोनों सिमिलर होंगे ये प्रूफ कर दिखाना है। और ये है 4, ओसी को बोल दिया 5.7 और ये बोल दिया 3 और ओडी को बोल दिया गया 3.6। इतना हम लोग को गिवन है। तो पूछा गया है कि ओ ए का वैल्यू कितना होगा और ओ बी का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओ ए और ओ बी कितने होंगे ये आपको दोनों को फाइंड आउट करना है। देखिए जब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलरिटीज है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसके साथ ये सेम होगा, ठीक है। ये पैरेलल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, नहीं इंटीरियर अल्टरनेट के हिसाब से सेम हो जाएगा। तो ये दोनों सेम होंगे। जब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग अलग कर देंगे तो कैसे दिखाई देगा, ऐसा एक, ऐसा। तो ये हो गया ओ ओ, इसको ए बी के हिसाब से लिखिए। तो ए के साथ कौन सेम है डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, ओके। तो ये 4 है, ये 3 है, ओसी का वैल्यू 5.7 है और ओडी का वैल्यू 3.6 है, ठीक है। अब बोला गया ओ ए और ओबी को वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग। तो ओ ए बाई ओ डी का वैल्यू ए बी बाय डी सी का वैल्यू, अच्छा पहले सिमिलरिटी फाइंड आउट करके बताइए ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं। कैसे सिमिलर होंगे, देखिए ये इसके साथ ये सेम है, इसके साथ ये वाला सेम है, ओके डाउन कर दीजिए, इसके साथ ये सेम है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी के अंदर एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ डी सी, क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में ये चला जाएगा, ओके। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के तरफ, जैसे कि एंगल ए ओ पी इक्वल टू सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है कि नहीं, उसमें ये चला गया। तो सीधी सी बात है, दोनों ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ डी सी, क्यों, एंगल एंगल के हिसाब से सिमिलर हो गए। जब ये दोनों सिमिलर हो ही गए तो इनके साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो ओ ए बाई ओ डी इक्वल टू ए बी बाई सी डी इक्वल टू ओ बी बाय ओ सी। तो ओ ए का वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, ओ डी कितना है 3.6, ए बी का वैल्यू है 4, सी डी का वैल्यू कितना है 3 और ओ बी हमको पता नहीं है और ओ सी जो है वो कितना है 5.7, समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा ओ ए बाय 3.6 इक्वल टू सपोज 4/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू ओ ए 4 इंटू 3.6, तो सिर्फ ओ ए कितना हो गया 3.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको काटिए 1.2, तो सिर्फ ओ ए का वैल्यू कितना हो गया 48। अब चलते हैं ओ ए का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट नहीं करना है ना, ओ बी
देखिए ओ बी 5.7 दैट इज 4/3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3OB इक्वल टू 4 इंटू 5.7, तो सिर्फ OB का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू 5.7/3, तो इसको काटिए 3 1 3.993 सो द आंसर इज 7.68 और 4.88। क्लियर। तो उसी तरह लास्ट वाला को भी देखिए, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी को देखिए, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्या बोला है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कुछ है, तो दिस इज ABC, फिर आता है ऐसे दिस इज D, ओके। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बोला गया है कंडीशन में। AB को बोल दिया गया 5.7, BD को बोला गया 3.8, ओके। फिर बोला गया CD को बोला गया 5.4, इसको बोल दिया गया 5.4, बोला गया BC को फाइंड आउट करके बताइए, BC कितना होगा इसको आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, तो इसको ऐसे लीजिए ABC, दिस इज 5.7, ओके। BC को हमको पता नहीं है। फिर ये जो ट्रायंगल है उसको अगर हम लोग सीधा करके लिखें तो C तो यहां पर आ जाएगा, D इधर रहेगा और B ऊपर चला जाएगा, ओके। तो BD का जो वैल्यू है वो हो गया 3.8 और CD का जो वैल्यू है वो हो गया 5.4, तो ये एंगल के साथ ये एंगल सेम। तो देखिए यहां पर आप सीधे सीधे आते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC के अंदर, ओके। तो एंगल ABC इक्वल टू BDC कितना है 90 डिग्री, फिर ACB इक्वल टू एंगल BCD, ये कॉमन है, ठीक है। जब ये दोनों कॉमन हो गए तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, क्यों, एंगल एंगल के हिसाब से सिमिलर हो गए कि नहीं। फिर आता है जब ये दोनों सिमिलर हो ही गए तो इनके बाकी जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे कि AB बाय BD इक्वल टू BC बाय CD, तो AB का वैल्यू कितना है 5.7 और BD का वैल्यू कितना है 3.8, फिर BC तो रह गया, CD रह गया कितना 5.4, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3.8 इंटू BC इक्वल टू 5.7 इंटू 5.4, तो सिर्फ BC का वैल्यू कितना हो गया 5.7 इंटू 5.4 दैट इज 3.8, 1.9 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा इसको काटिए 3, तो फिर इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4.7 मतलब 2.7 14, तो 3 7 जा 21, 1 2 3 2 जा 6 2 8, सो द आंसर इज 8.1 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू हुआ, BC का वैल्यू हो गया कितना 8.1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, आज का एक्सरसाइज को खत्म किया, कौन 16.A इसको खत्म किया, एक्सरसाइज 16.A को हम लोग कंप्लीट किए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद, नमस्कार। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एग्जाम्स के लिए। क्लियर, नमस्कार।